हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1, जिसमें कि हम इसके पिछले वाले वीडियो में नंबर 1 और 2 को खत्म कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज हम खत्म करने वाले हैं नंबर 3 और नंबर 4 को। ओके, तो देखो नंबर 3 में क्या दिया है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहां पे दो पोस्टुलेट्स दिए हैं। सबसे पहले पोस्टुलेट्स में उसने दिया है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा तो उसने करने के लिए क्या कहा है, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा तुम्हें कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में तुम्हें यह करना है, यहां पे तुम्हें दो तरह के पोस्टुलेट्स दिए हैं। अगर तुम्हें पोस्टुलेट्स पता नहीं है क्या होते हैं तो प्लीज हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लो, नहीं तो इससे समझ नहीं पाओगे। ओके, तो देखो इसने यहाँ पे दो पोस्टुलेट्स दिए हैं और उसने कहा है ये दोनों पोस्टुलेट सही होंगी या गलत होंगी। अगर सही होंगी तो क्यों होंगी, अगर गलत होंगी तो क्यों गलत होंगी। क्या इस दोनों पोस्टुलेट्स में कोई ऐसा टर्म मिसिंग है, क्या कोई ऐसे टर्म को हमें समझना बाकी है। तो इन सारे चीजों के हमें यहाँ पे क्या करने हैं, आंसर को देना है। ओके, यानी कि यहाँ पे दो चीजें दी है और उन दोनों चीजों के बारे में हमें जितना हो सके यहाँ पे पता लगाना है। ओके, तो देखो सबसे पहले उसने दिया है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर आर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। इसने कहा है यहाँ पे दो तरह के पॉइंट हैं ए और बी और इनके बीच में एक पॉइंट है जो कि है सी। फर्स्ट वाले पोस्टुलेट्स में उसने ऐसा कहा है। सेकेंड वाले में कहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। फिर इसने दूसरे पोस्टुलेट्स में कहा है यहां पे तीन पॉइंट्स होंगी लेकिन ये तीनों पॉइंट क्या होंगी, सेम लाइन के ऊपर नहीं होंगी। तो ये दो तरह की चीजें उसने कहा है। ओके, फिर देखो उसने पूछा है अभी डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स है जिनको हमने अभी तक नहीं पढ़ा, यानी कि कुछ अनडिफाइंड टर्म में इनके अंदर नहीं दिया, ऐसा कुछ टर्म है। हाँ है, यस there are several undefined terms that is point and line। इस वाले postulates में point and line के बारे में नहीं दिया, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, तो पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से इसके आंसर को लिख दिया है। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद उसने कहा है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट होंगे? हाँ होंगे। दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट क्योंकि दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। यहां पे दो अलग अलग तरह के सिचुएशन हैं, इसीलिए ये दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये वाला अलग सिचुएशन, ये वाला अलग सिचुएशन। ओके, फिर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये दोनों यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? उसके बारे में जानने से पहले हमें यहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यहां पे उसने दिया है दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन एज। पहले वाले पोस्टुलेट्स में दिया है सेज दैट गिवन, फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन बिटवीन देम, whereas says that given points A and B you can take point C not lying on the line through A and B। यानी कि इसका मतलब ये है ये दोनों पॉइंट्स इसीलिए मतलब कि कंसिस्टेंट इसीलिए होंगी क्योंकि पहले वाले में दिया है A और B के बीच में C है और दूसरे वाले में दिया है A और B के बीच में C नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन अलग अलग है। अब जबकि दोनों सिचुएशन अलग अलग है तो ये हमारा कंसिस्टेंट होंगी, और क्यों होंगी उनके बारे में मैंने यहां पे लिख दिया है। ओके, अब देखो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर तुमने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा वहां पे मैंने यूक्लिड्स के जितने भी सारे पोस्टुलेट्स थे, यानी कि कुल मिला के 5 पोस्टुलेट्स, उनको बहुत ही अच्छे से समझा दिया था और उसके अंदर उस पोस्टुलेट के अंदर ये दोनों पोस्टुलेट्स नहीं थी। ओके, लेकिन
पोस्टुलेट्स में नहीं थी, लेकिन यूक्लिड्स के एक्सियम में थी। समझो, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट में ये दोनों चीजें नहीं थी, लेकिन यूक्लिड्स के एक्सियम में थी। ठीक है, और एक्सियम के बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम्हें बताया है बहुत अच्छे से। ओके, तो देखो यहां पे उसने दिया है दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। देखो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में ये नहीं थी, लेकिन हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम, लेकिन ये एक्सियम में थी। पोस्टुलेट्स में नहीं थी ये दोनों, लेकिन यूक्लिड्स ने बहुत सारी चीजें दी थी, पहला पोस्टुलेट्स, फिर डेफिनेशन, फिर एक्सियम। ये पोस्टुलेट्स में नहीं थी, लेकिन ये हमारे एक्सियम में है। और उस एक्सियम का नाम क्या है? और उस एक्सियम का नाम है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी कि अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है तो इनके बीच से एक अकेला लाइन ही पास कर सकता है। ये वाला एक्सियम हमें ये चीजें समझाती है। ओके, तो लो इसका आंसर क्या होगा स्टेप बाय स्टेप मैंने यहां पे समझा दिया और लिख भी दिया। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AB, एक्सप्लेन बाय द फिगर। ओके, तो यहां पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, लेकिन उससे पहले मैं फिगर को ड्रॉ कर दूं। यहां पे उसने दिया है, यहां पे A एंड B इस तरह से हैं, ठीक है, और इनके दोनों के बीच में एक पॉइंट है C। ठीक है, और ये C क्या करता है? इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि AC इक्वल टू BC में डिवाइड करता है। ओके, तो यहां पे तुम्हें प्रूव करके दिखाना होगा कि AC इक्वल टू होगा हाफ AB के साथ इक्वल होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हो देखो। सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको लिख दो, AC इक्वल टू BC, ये गिवन दिया है। ओके, ये गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों के साइड में एक कॉमन सी चीज को ऐड करूंगा। देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो मैं यहां पे चाहूं कोई एक चीज यहां पर और यहां पर ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या ऐड करूंगा जिससे कि मेरा आंसर ये निकल सके। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूंगा, ऐड AC ऑन बोथ साइड। तो पूरे के पूरे साइड में मैं यहां पर एक AC और यहां पर भी एक AC को ऐड करूंगा। ओके, तो देखो AC प्लस AC, यहां पर भी ऐड करूंगा BC प्लस AC। तो यहां पे AC प्लस AC हो गया कितना, 2AC, और यहां पे BC प्लस AC, तो देखो BC प्लस AC, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा AB। अरे सिंपल सा चीज है, BC उसके साथ मिलाओ AC को तो हमें मिल जाएगा AB, तो मैंने यहां पे लिख दिया AB। तो अब देखो 2 यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। सिंपल सी चीज है। और इस डिवाइडेड वाले 2 को मैं थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इस 2 को बाहर ले आऊं तो लिख सकता हूं हाफ AB। तो लो यहां पे हमारा प्रूव कंप्लीट हो गया। देख ही सकते हो कितनी अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा नंबर 3 और 4 आज के क्लास में खत्म हुआ। इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में हम क्या करेंगे, नंबर 5, 6, 7, इसके बाद जितने भी सारे नंबर बचे उन सभी को यहाँ पे खत्म कर देंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट बचे, मुझे तो नहीं लगता कि बचा होगा, लेकिन अगर कुछ भी डाउट बचे तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा हमारे लाइव क्लासेस के दौरान। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में। ओके, बाय बाय।